नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कर्क राशि पर। जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए नूतन वर्ष 2026 क्या कुछ परिणाम लेकर आने वाला है। ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, ये वर्ष व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी कर रहे जातकों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष कैसा रहेगा, प्रेमियों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। कुल मिलाकर के 2026 कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति प्रभाव को लेकर के। इस समय देखें तो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर आपकी राशि से 9 भाव में और राहु का गोचर आपकी राशि से 8 भाव में, केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, यही 4 ग्रह हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पूरे वर्ष का राशिफल निकालेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद का समय आपके लिए कैसा रहेगा, और राहु तो 3 दिसंबर तक रहेंगे 2026 में। तो कुल मिलाकर के इनका तो हम फल उसी भाव में यानी अष्टम भाव में ही रख करके राशिफल को देखेंगे। शनि का भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो शनि भी आपकी राशि से 9वें भाव में ही गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लिए किस प्रकार से अनुकूल परिणाम दे रहे हैं या प्रतिकूल परिणाम दे रहे हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव का गोचर करना गुरु का कोई अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्चे और कहीं न कहीं देखें तो दाम्पत्य सुखों में कमी, संतान सुखों में कमी, ये सारे प्रकार की कहीं न कहीं अवगुण या कमियां आपके जीवन में इस समय प्रदान कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु के गोचर द्वादश भाव में इस समय हम बहुत अनुकूल नहीं देख रहे हैं। इनके परिणाम को हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि इनका जो शुभ परिणाम मिलना चाहिए वो आपको इस समय परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक होते हैं, आपकी राशि के लिए गुरु कारक हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु नवमेश बनते हैं। हालांकि अष्टम भाव के भी स्वामी है, लेकिन 9 भाव के स्वामी होने के कारण ये आपके लिए कारक भी होते हैं। ऐसे में गुरु का गोचर द्वादश भाव में आपके लिए इस समय शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। कब तक? तो 21 मई 2026 तक गुरु क्या करेंगे? व्यर्थ के खर्चा कराएंगे, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, संतान प्राप्ति की चाह कामना है या संतान सुखों में कमी आ जाएगी, और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी लाएंगे देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 तक। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा, यानी कर्क राशि में ही गुरु आ जाएंगे, तो उस समय ये हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाले हो जाएंगे। शिक्षा प्रगति की ओर होगी, यानी विद्यार्थियों के लिए प्रगति का अवसर बनाएंगे। संतान प्राप्ति की कामना है, उसके लिए भी सुंदर अवसर मिलेगा और संतान से सुख भी आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए सुखद अवसर प्रदान करेंगे, यहां तक कि विवाह आदि के भी मांगलिक योग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इसके पश्चात 21 मई के पश्चात करने ले जाएंगे। कहां से किन भावों से शुभता आपको प्रदान करेंगे, आइए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से इस भाव में यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ से विद्यार्थियों के लिए यानी कर्क राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुकूल समय हो जाएगा, बढ़िया समय आ जाएगा। प्रेमियों के लिए सुखद समय आ जाएगा और संतान के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि जब आपके 7वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर व्यापारियों के लिए सुखद समय आ जाएगा। व्यापारियों के लिए एक बढ़िया अवसर मिलेगा और व्यापार में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और दाम्पत्य सुख प्रगति की ओर हो जाएगा। वैवाहिक सुख भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह का अवसर भी देवगुरु बृहस्पति यहीं से बनाने लग जाएंगे। कब से? 21 मई 2026 से। और उसके पश्चात 9वीं दृष्टि जब आपके इस भाव पर 9वें भाव पर देखेंगे तो यहाँ भी पिता का सत्कार सम्मान बढ़ेगा और भाग्य का अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 के पश्चात कर्क राशि वालों के लिए बेहद सुखद समय बनाने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि पूरे वर्ष आपकी राशि से 9वें भाव में ही गोचर करेंगे, लेकिन शनि का 9वें भाव में गोचर करना आपके लिए बेहद सुखद परिणाम देने वाला है। ये भी समझ लीजिए, शनि देव आपको हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हर क्षेत्र में आपको शुभता मिलेगी। कहां से? इनकी दृष्टि लाभ भाव पर होगी,
तो आय में वृद्धि होगी। भले ही थोड़ा सा विलंबित हो जाए, कोई कार्य थोड़ा सा देर में बने, लेकिन आय मिलेगी और अच्छी मात्रा में मिलेगी। हालांकि अपने परिवार में चाचा ताऊ आदि के साथ हो सकता है कुछ मनमुटाव का योग बने, लेकिन आय में पूर्ण रूप से आपको वृद्धि प्रदान करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वहीं पर इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, तो परिश्रम करने की ओर आपको अग्रसर करेंगे और परिश्रम से लाभ भी आपको मिलेगा। मेहनत करेंगे और मेहनत से लाभ भी अच्छे से आप प्राप्त करेंगे, कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है उसमें कुछ कमियां आ जाए, बस इतना इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो इनकी शुभता है वो शुभता आपको मिलेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, परिश्रम करेंगे, लाभ भी मिलेगा। लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं छोटे भाई और बहनों के साथ जो संबंध है उसमें भी कुछ कमियां लाएंगे उनके प्रेम में। और उसके पश्चात इनकी दसम दृष्टि आपके छठवें भाव पर होगी, रोग का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, और ऋण अगर है तो ऋण का भी नाश करने वाले होंगे, ऋण की भी वृद्धि नहीं करेंगे, ऋण को वहीं समाप्त करने का कार्य करेंगे। तो शनिदेव पूरे वर्ष आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करके हर प्रकार से आपको अनुकूलता देने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। राहु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में सुखद परिणाम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि कभी कभी यह कुछ कष्टकारक हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से देखें तो राहु भी यहाँ पर बैठ करके कोई नुकसान आपका नहीं कर रहे हैं। इनकी दृष्टि जो है उस दृष्टि को थोड़े से प्रभाव, कुछ प्रतिशत दुष्प्रभाव हम देखने को मिल सकते हैं। वो क्या है कि जब ये पंचम दृष्टि के द्वारा लग्न भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट थोड़ी मात्रा में जरूर प्रदान करेंगे, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट और कुछ ना कुछ मानसिक कष्ट, तनाव आदि के योग बनाएंगे। वहीं पर इनकी जब सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो वाणी दोष कुछ होगा, और अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आप इस समय शराब या मांसाहार आदि की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। परिवार में, कुटुंब के सुख में भी थोड़ी बहुत कमी ला सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इनकी दृष्टि का प्रभाव जो मिलेगा वो कुछ ना कुछ तो आपको मिलने ही वाला है, प्राप्त ही होगा। उसके पश्चात इनकी नवम दृष्टि को देखें तो चतुर्थ भाव पर रहेगी। चौथे भाव पर दृष्टि डाल करके राहु भी यहाँ पर क्या करेंगे, माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कार्य करेंगे, परिवार के घर का जो माहौल होना चाहिए उसमें कुछ कमी ला देंगे, मित्रों के साथ भी जो कहीं न कहीं सुखद परिणाम मिलना चाहिए उसमें भी कमी आ जाएगी। तो राहु का ये गोचर देखें तो अष्टम भाव में कोई खराब नहीं, लेकिन इनकी दृष्टियां कुछ प्रतिशत, केवल मात्र, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ प्रतिशत ही यहाँ पर इनकी दृष्टि के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और शनि तो पूर्ण रूप से आपको अनुकूल परिणाम दे ही रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शनिदेव पूरे वर्ष आपको सुखद परिणाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 के पश्चात जब आपकी राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए बेहद सुखद समय, एक लकी समय प्रारंभ हो जाएगा। व्यापारियों के लिए उन्नतकारी योग रहेगा, प्रेमियों के लिए सुखद समय रहेगा, विद्यार्थियों के लिए भी सुखद समय आ जाएगा। वहीं पर जो नौकरी कर रहे जातक हैं उनके लिए भी उन्नत कार्य का योग रहेगा। तो कुल मिलाकर के जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह कारक योग भी बनाएंगे। तो 21 मई 2026 के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में उच्च होकर के बैठेंगे और आपको हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देने वाले रहेंगे। इसके पहले का जो समय है 4.5 महीना लगभग, ये आपके लिए सामान्यतः परिणाम देने वाला रहेगा। गुरु की अनुकूलता आपको प्राप्त नहीं होगी। ऐसे में इस समय को बेहद सुखद समय नहीं कहा जा सकता है। क्या उपाय करना चाहिए इस वर्ष में? देखिए, जब तक गुरु आपके लिए अनुकूल नहीं है तब तक आपको चाहिए कि आप भगवान नारायण की उपासना करें, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और गाय को अपने हाथ से गुड़ और चना खिलाएं। ये उपाय करते रहें। ये उपाय हर प्रकार से आपको सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। तो दर्शकों, इस वर्ष को कुल मिलाकर के हम शुरुआत के 4.5 महीनों को बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय होगा वो आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल और सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।